प्रेज द लॉर्ड, मैरी क्रिसमस टू ईच वन ऑफ यू। आज का दिन बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज जीसस क्राइस्ट के बर्थ को हम सेलिब्रेट करते हैं। और मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं कि जीसस क्राइस्ट एकदम से आ गए और बहुत ज़्यादा फेमस हो गए, ऐसा नहीं है। बहुत ही सालों साल पहले, हज़ारों साल पहले जीसस क्राइस्ट के विषय में बहुत सी भविष्यवाणियाँ पहले से ही लिखी गई थी। तो इस प्रकार से बाइबल में लिखा हुआ है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा। और मैं आपको और भी भविष्यवाणियां बाइबल से बताती हूँ। उसमें इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। आमीन। तो हम देखते हैं कि ये सारे वचन जब जीसस क्राइस्ट पैदा हुए तो सब कुछ पूरा हो गया। और क्यों ज़रूरी था एक मसीहा का आना? क्योंकि इस पृथ्वी पर पाप इतना बढ़ चुका था कि जितने सेक्रीफाइस लोग करते थे अपने पापों को मिटाने के लिए, तो वो इनफ नहीं थे। क्योंकि एक पवित्र बलिदान ज़रूरी था और इस पृथ्वी पर कुछ भी पवित्र बचा नहीं था। जो पवित्र था वो सिर्फ परमेश्वर ही था। तो परमेश्वर को एक मनुष्य रूप में आना पड़ा। और जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ तो मरियम जो थी वो कुंवारी थी और उनके गर्भ में जब फल आया तो एक स्वर्गदूत ने उनको ये समाचार सुनाया कि तुम गर्भवती होगी। तो उन्होंने बोला कि मैं तो किसी पुरुष को नहीं जानती हूँ, ये कैसे हो सकता है? कि स्वर्गदूत ने बोला कि आपके जो ये मतलब बेबी होगा वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से होगा। तो जब वो गर्भवती हुई और उसके बाद जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ तो जो ज्योतिषी थे, तो क्योंकि वो जानते थे भविष्यवाणियों के बारे में और वो कॉन्टिन्यूसली स्टार रीडिंग करते थे और सब कुछ करते थे, तो एक बहुत ही ब्राइट स्टार उन्होंने देखा और उस स्टार को फॉलो करते हुए वो उस जगह पर पहुंचे जहाँ पर वो स्टार उनको लेकर गया। और वो जान गए थे कि मसीहा पैदा हो चुका है। और उस स्टार को फॉलो करते 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 वो उस जगह पर पहुंचे जहाँ पर जीसस क्राइस्ट पैदा हो चुके थे। और वहाँ पर उन्होंने उनको भेंटें चढ़ाई, उनके आगे दंडवत किया। और वो लोग जानते थे, एक्चुअली इस टाइम पे हम लोग नहीं जानते कि एक मसीहा पैदा हो चुका है। हमारे पापों के लिए उन्होंने अपने आप को सेक्रीफाइस किया। जीसस क्राइस्ट आए ही इसलिए थे कि वो अपने आप को हमारे लिए बलिदान करें। और उनका जीवन इसलिए ही था, उन्होंने ना ही कोई भाला लिया, ना कोई तलवार ली, ना ही किसी मनुष्य को किसी के पाप के लिए उन्होंने श्राप दिया, लेकिन उन्होंने लोगों की लाइफ को चेंज किया। उन्होंने उनके पापों को क्षमा किया। तो जीसस क्राइस्ट के बारे में अगर आप कभी पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि उनकी लाइफ औरों से बहुत ही डिफरेंट थी, अलग थी। और वो आए, उन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया। उसके बाद वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। तो उन्होंने उस मृत्यु को भी हरा दिया, उन पापों को भी हरा दिया जो उन्होंने मनुष्य जाति के पापों को अपने ऊपर लिया था उस सेक्रीफाइस के द्वारा। और उन्होंने हमारी सारे रोगों को भी हरा दिया। तो आज जब हम उन पर बिलीव करते हैं तो हम सब चीज़ों से जयवंत हो पाते हैं। सारी चीज़ें, सारी बीमारियों से हम जय पा पाते हैं क्योंकि जीसस क्राइस्ट एक जीवित और हर चीज़ पे जय पा चुके हैं ऑलरेडी। तो हम जीसस क्राइस्ट का धन्यवाद करते हैं आज के दिन में। और सबको बहुत बहुत बधाई हो। मैरी क्रिसमस टू ईच वन ऑफ यू। ये जॉय आपकी लाइफ से कभी ख़त्म ना हो। आमीन।